हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी और चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है और कैसे कैसे होता है, जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। द इंडियन गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू the licensing system in order to maintain control over industries according to Industrial Development and Regulation Act 1951। हमारी गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको रिस्टोर किया, उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि सरकार इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सके कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज खोलनी है और कहाँ कहाँ पे नहीं खोलनी। क्योंकि अगर लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर देगी एकदम, तो जिसका मन करेगा जहां भी इंडस्ट्रीज खोलता फिरेगा। समझ गई बात। अ लाइसेंस इज अ रिटन परमिशन ग्रांटेड to an enterprise by the government according to which the product mentioned therein can be manufactured by the enterprise। तो लाइसेंस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार परमिशन दे रही है या परमिट कर रही है, ग्रांट कर रही है परमिशन को एक मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को कि तुम फलां फलां माल फलां फलां जगह पे बना सकते हो। समझ गई बात। द लाइसेंस ऑल्सो इंक्लूड्स मेनी अदर पर्टिकुलर्स सच एज द प्लेस वेयर द फैक्ट्री इज टू बी एस्टैब्लिश्ड, कि किस जगह पे लाइसेंस के अंदर लिखा होगा कि किस जगह पे तुमने काम करना है, किस जगह पे फैक्ट्री खोलनी है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, कि भाई काम क्या करना है, कौन सा गुड बनाना है। द लिमिट ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि तुम्हारी प्रोडक्शन कैपेसिटी की लिमिट क्या होगी। एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइजेस, कि किस तरीके से एक्सपैंड करोगे और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कई सारी चीजें जो है जो लाइसेंस के अंडर या परमिट के अंदर लिखी होती हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है लाइसेंसिंग के। बेसिकली द मेन एम ऑफ द लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया is to regulate the industrial sector in the desired direction and to properly implement the industrial policy, especially the policy रिलेटिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। तो बेसिकली लाइसेंसिंग पॉलिसी का मकसद क्या था कि सरकार अपने डिजायर्ड तरीके से डिजायर्ड डायरेक्शन में इंडस्ट्रियल जो है यूनिट्स को खोल पाए। जिस जिस जगह पे एनकरेज करना चाहती है वहाँ पे लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरल कर दे और जहाँ पे डिस्करेज करना चाहती है वहाँ लाइसेंसिंग पॉलिसी को इतना स्ट्रिक्ट बना दे कि लाइसेंस मिल ही ना पाए। तो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो उस हिसाब से मैनिपुलेट करके रखी। ठीक है। द मेन एम्स ऑफ द लाइसेंसिंग सिस्टम सॉरी द मेन एम्स ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान। जो भी सरकार 5 ईयर प्लान्स बनाती थी या प्लान्स बनाएगी आगे आने वाले टाइम पे, उस हिसाब से सरकार जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज कर देती है। सरकार का प्लान है कि फलां फलां जगह जो है बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा, वहां पे इंडस्ट्रीज एनकरेज करनी है, तो उन जगहों पे सरकार अपनी लाइसेंसिंग पॉलिसी को लिबरल कर लेगी। समझ की बात। चेकिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सरकार ये देखेगी कि फ्यू हैंड्स में तो नहीं सारी इंडस्ट्रीज चलेगी, कुछ सिलेक्टेड फैमिलीज के पास ही सारे के सारे तो नहीं क्या कहते हैं बिजनेसेस चलेंगे। उसको भी चेक करने के लिए कि उनको फ्रेश लाइसेंस इशू ही नहीं करेगी। एनकरेजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज करना भी मेन मकसद है लाइसेंसिंग पॉलिसी का, ताकि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को लिबरल तरीके से लाइसेंस दिया जा सके और बड़ी कंपनियां उस काम के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो उनको लाइसेंस ना दिया जाए। रेगुलेटिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड इंश्योरिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, तो वो रीजन्स जहाँ पे बैकवर्डनेस है वहाँ पे इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाए, वहाँ पे लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी को फॉलो किया जाए, और जहाँ पे ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्रीज फैली हुई हैं वहाँ और ज्यादा फैलाने के लिए सरकार डिस्करेज करेगी, वहाँ पे लाइसेंस का सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देगी। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द इंडस्ट्रीज, सरकार उन इंडस्ट्रीज को एनकरेज करेगी जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का काफी ज्यादा जो स्कोप रहता है। ठीक है। उन इंडस्ट्रीज को आसानी से लाइसेंस दे देगी जो मशीनें वगैरह बनाते हैं या इनोवेशंस काफी ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एनकरेजिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग इंडस्ट्रीज, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज करने के लिए सरकार टाइम टू टाइम इंडस्ट्रियल पॉलिसी में काफी ज्यादा बदलाव लाती है और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी को आसान बनाती है ताकि नई नई कंपनीज खोल सके, नए नए एंटरप्रेन्योर्स और मार्केट में आके कंपटीशन को एनकरेज कर सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।